चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, जिसकी हमारी दो लीनियर इक्वेशन है हमारी 3x + 4y = 10 और सेकंड है हमारी 2x - 2y = 2। यानी कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है और हम दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले एलिमिनेशन मेथड से फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अपनी क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की। इसी के साथ चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे, पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सेम कर लेंगे दोनों में। अब हम दोनों इक्वेशन चेक करते हैं। यहाँ पर 3x + 4y = 10 है और यहाँ पर 2x - 2y = 2 है। अगर हम x को दोनों के x जो दोनों हैं वेरिएबल हैं दोनों इक्वेशन के, अगर हम उन्हें एक जैसा करते हैं तो यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से। लेकिन हम यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर 4y है और यहाँ पर 2y है। हम इसे एक जैसा बना सकते हैं। अगर 2y में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 4x - 4y हो जाएगा और यहाँ पर भी 4y है, यहाँ पर भी 4y है, एक प्लस का है एक माइनस का है। हम दोनों को इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे। हम इसी को बेस मान के चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारी इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं। हमारी पहली इक्वेशन है हमारी 3x + 4y = 10। दूसरी है हमारी 2x - 2y = 2। हम क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाय मल्टी टू, यानी कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा हमारा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 2y = 2। गुणा करते हैं क्या हो जाएगा, 4x - 4y = 4। ठीक है, इसे हम इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड। यहाँ पर हम लिखते हैं पहली इक्वेशन है हमारी 3x + 4y = 10 और दूसरी हमारी क्या हो गई, हमारी तीसरी इक्वेशन हमने जो बनाई है 4x - 4y = 4। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर x जुड़ जाएगा लेकिन y क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। अगर हम इसे जोड़ें तो अगर हम इसे जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 7x, लेकिन ये कट जाएगा हमारा। ये क्यों कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है और दोनों साइन अब अलग हैं और वेरिएबल दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, तो ये अगर हम जोड़ेंगे तो कट जाएगा। लेकिन इसे हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 + 4 यानी कि 10 + 4 = 14 यानी कि 14। x = आ जाएगा 14/7 और 7 से काटेंगे 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हम इस x को रख देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, पहले में या दूसरे में। हम मान लीजिए हम रख देते हैं पहली इक्वेशन में रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए रखते हैं यहाँ पर। समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x + 4y = 10। यहाँ पर हम x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 2, तो 3 मल्टीप्लाई यानी गुणा 2 + 4y = 10। यहाँ पर हम करेंगे 6 + 4y = 10। यहाँ पर 6 प्लस के हैं, इधर जाए किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 4y = 10 - 6, तो 4y = 4। y की वैल्यू आ जाएगी 4/4 यानी कि काटेंगे 1, यानी कि हमारी y की वैल्यू कितनी आएगी, 1।
यहाँ से हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल लिया एलिमिनेशन मेथड से, जो कि हमारी x की वैल्यू है हमारी 2 और y की वैल्यू है हमारी 1। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा। आपको कहीं पर भी डाउट होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। मैं इसे रफ करता हूँ और फिर हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ। चलिए अब अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। हमारी इक्वेशन है पहली, जो हमारी लीनियर इक्वेशन है। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हमारी 3x + 4y = 10 और सेकंड है हमारी 2x - 2y = 2। हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, एक वेरिएबल को दूसरी तरफ शिफ्ट करके। तो उसे क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख के और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण फर्स्ट नहीं सेकंड से करते हैं, क्योंकि सेकंड हमें थोड़ा इजी से लग रहा है। सेकंड से क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारा सेकंड इक्वेशन लेंगे 2x - 2y = 2। यहाँ पर ये 2x माइनस के हैं, 2y माइनस के हैं, इस तरफ जाएंगे तो इसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो 2x = हो जाएगा 2 + 2y और x = हो जाएगा हमारा 2 + 2y/2। यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से। x = 2 कॉमन लेंगे तो 1 + y/2, 2 से 2 कट गए। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बची, x = 1 + y। ये हमारे एक वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू निकल आई। हम इसे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। बाय the value, substitute the value of x in equation फर्स्ट, यानी कि समीकरण एक में x का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा, x का मान प्रतिस्थापित करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 3x + 4y = 10। यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे 3 × 1 + y + 4y = 10। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे इसमें, तो 3 + 3y + 4y = 10। हम यहाँ का क्या करेंगे, अब ये दोनों प्लस के हैं जुड़ जाएंगे, 3 + 7y = 10। अब ये 3 प्लस के इस तरफ जाके इसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम इसे 3 ये माइनस के उस तरफ चले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 7y = 10 - 3, यानी कि 7y = 7। 7 से 7 कट गए, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहाँ से हमारे एक वेरिएबल यानी कि y की वैल्यू आ गई। अब इसे हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे और उससे हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। हम इसे इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। y substitute the value of y in equation second। y का मान रखने पर क्या है हमारे 2x - 2y = 2। इसमें y की वैल्यू रखते हैं हम 2x - 2 × 1 = 2।
ये क्या हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस के इस तरफ जाके प्लस के हो जाएंगे, तो 2x बराबर 4, 2 से 2 कट गए, 2 बार 4 कट गए, तो x बराबर 2। इसी के साथ हमारी x और y की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर हमारी फाइंड हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो हो जाता है पूरा। आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी एरर आ रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को इसका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि, उसके द्वारा भी आप देख लीजिएगा। और हमने जो इससे पहले एलिमिनेशन मेथड किया उससे भी आप चेक कर लीजिएगा। हमारी एक्स और वाई की दोनों वैल्यू सेम आ रही होंगी। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।